राधा सिर्फ एक होती है किशन। जिस दिन अपनी मन की आंखें खोलकर अपने दिल की गहराइयों में झांकेगा, उसकी सूरत साफ नजर आ जाएगी। नजर आ गई माँ, नजर आ गई। अब नजर आ रहे हैं हम? गिरने के बाद टक्कर मारते वक्त अंधे थे क्या? नहीं, वो आई एम सॉरी, वो गलती से जरा पूरी मोटर ऊपर चढ़ा देते। नहीं, मेरा मतलब अरे आपको कुछ चोट तो नहीं? आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे खबरदार जो हमें हाथ लगाया तो। हम तुम शहरी बाबू को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पहले तो जानबूझकर टक्कर मारते, फिर डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने हाथ लगाते और फिर मीठी मीठी बातें करके दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती से आपको दुश्मनी है? दोस्ती से नहीं है, तुम शहरी लोगों से है। देखा ना, मिलते ही नुकसान कर दिया हमारा। पूरे दिन की मेहनत पानी में मिल गई। मैंने कहा ना आई एम सॉरी। अंग्रेजी में गाली दे रहे हो? अरे नहीं भाई, माफी मैं उठा देता हूँ यार तुम्हारे। अब रहने दो इसे, सारी की सारी गीली हो चुकी है। अब खाना कैसे पकाएंगे हम? चूल्हे में तुम्हारा ही टीन का डब्बा डालेंगे क्या? आई एम सॉरी। अरे सुनो, एक्सक्यूज मी, हेलो, ये पता तो बताते जाइए। ये एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे रुक जा मेरी राधा। अरे हम सच कह रहे हैं। पहले तो शहरी बाबू ने हमें अपनी गाड़ी से टक्कर मारी, हम गिर पड़े। फिर उसने हमें छूने की कोशिश की और फिर उसने हमारा रास्ता भी रोका। रास्ता भी रोका? हाँ, मगर ये तो कुछ भी नहीं। वो लुच्चा लफंगा हमारा नाम भी जानता था। उसने हमें राधा कहकर पुकारा। राधा कहकर पुकारा? राधा कहकर पुकारा? राधा कहकर पुकारा? राधा कहकर भी पुकारा। इस गांव के सरपंच होने के नाते आपका फर्ज है कि उस बदमाश को सबक सिखाएं। सबक? सरपंच ही क्या, आप तो राधा के पिता भी हैं। शहरी बाबू को पार्सल करना ही होगा। आप सिर्फ बोलिए सरपंच जी, ये जड़बू वैद्य ऐसी दवा तैयार करेगा कि शहरी यही सांस छोड़ देगा। अरे उस गुंडे को मारने के लिए जड़ी बूटी क्या ढूंढना? मेरा तो ये झाड़ू ही काफी है। आप लोग ठीक कह रहे हैं, बात बहुत बढ़ गई है। वो शहरी जहाँ भी हो, उसे वहाँ से पकड़कर यहाँ लाना ही होगा। पकड़कर लाना ही होगा। लाना ही होगा। हाँ, लाना ही होगा। बाबू, क्या हुआ? वो खुद ही यहाँ पर आ रहा है, वो देखो। अरे ए लौंडे की एठन देखो, एठन मारो ससुरे को, मारो उसको ससुरे को। क्या शराफत दिखा रहे हैं? अरे भंग पिए बंदर की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हैं आप लोग? मेरी बात का जवाब दो। क्या को मारा किशन बाबू को आप लोग? आंख में धूल पड़ गई थी, अकल घात चलने चली गई थी आप लोगों की। अरे घूंसा लात मारने से पहले ये तो सोचना था कि जिसको मार रहे हो वो कोई लुच्चा है या अपने मालिक का बच्चा है। हर नाला कैसे कस कस के घूंसा मार रहा था जैसे अपनी जुर्वा का गुस्सा वहां निकाल रहा हो। अरे वो गांव का भला करने के लिए आए थे, यहाँ फैक्ट्री खोलते ताकि आपको और आपके बीवी बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती। ये हालात तो भूखे मरोगे सब लोग। मार दिया उठा के। अरे बनारसी चाचा, तुम क्या होंठ के खड़े हो, कुछ बोलो ना। अच्छा इतना टाइम लगोगे बोलने? बोलो। माफ कीजिएगा सरपंच जी, सारा कसूर राधा बिटिया का है। हाँ, सारा कसूर राधा का ही है। अरे हमने कहा था क्या कि बिना कुछ कहे पूछे मारना शुरू कर दो? मेरा मतलब है कि भाई मारने से पहले इतना तो पूछा होता ना कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? शक्ल से तो शहरी बाबू लगते हो, गांव में क्या कर रहे हो? अब देखो भूल हुई इन लोगों से, गुस्सा निकाल रहे हैं हम पर। क्या हमसे भूल हुई है? अरे शर्म कर रहा था, कुछ तो शर्म कर। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। तुलसी का की ठीक ही कहती है, हमारी ही भूल है जो हर बार हम इसके बहकावे में आते हैं। अरे तो क्या करे जड़बू, ये छोटे से छोटी बात को इतना मिर्च मसाला लगा के बोलती है कि उबलते दूध की तरह आदमी का खून खौलने लगता है। राधा बेटी, किशन बाबू ने तुम्हें जानबूझकर गाड़ी से टक्कर नहीं मारी होगी, भूल से टक्कर लग गई होगी। क्या डांटना हो रहा है सरपंच जी? अरे काय को घुमा फिरा के बात करे, सीधे क्यों नहीं कहते कि सारा कसूर इसका है? और अगर इसने बाबूजी से माफी नहीं मांगी तो बाबूजी शहर चले जाएंगे, फैक्ट्री बंद हमेशा के लिए। और अगर नहीं बंद कराना तो इससे कहोगे आज जाकर बाबूजी के पैर पकड़कर माफी मांगे। बोलिए ना।
बोलिए हाँ हाँ ठीक है क्या बोलते भाई, तुम बोलो, इससे तो नहीं बोला जा रहा है। अच्छा ठीक है। अगर बात सारे गांव की भलाई की है और फैक्ट्री शुरू करवाने की है तो हम बाबूजी से माफी मांग लेते हैं। बच्चों बाबा, इन पागल है वो लड़की। अरे तुम फिर यहाँ? देखिए, हम तो सिर्फ ये कहने आए कि जो कुछ भी हुआ ना उसे हम तो भूल चुके हैं, और अच्छा यही होगा कि आप भी उसे भूल जाएं। क्योंकि अगर आप फैक्ट्री शुरू किए बिना यहाँ से चले गए ना तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। गांव वाले राधा का जीना दुश्वार कर देंगे। राधा? हाँ राधा। वैसे तो हम समझदार हैं, हम जानते हैं कि आपने हमें माफ कर दिया होगा, लेकिन अब हम ये नहीं जानते ना कि आप फैक्ट्री शुरू करेंगे या नहीं। Of course, definitely. हाँ देखा, फिर अंग्रेजी में गाली दे दी आपने हमें। अरे बाबा, मैंने गाली नहीं दी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ फैक्ट्री शुरू करने के लिए तो आया हूँ। हाँ। और इसके लिए मुझे अब ये ठीक होगा तब शुरू होगी ना फैक्ट्री। तो फिर आपको ठीक करना हमारा काम है। अभी वैद्य जी से जाकर दवा लेकर आते हैं। अरे हाँ, एक बात तो बताइए, आपने हमारा नाम कैसे जाना? राधा का नाम तो किशन हर जन्म में जानता है। अच्छा। अरे गफूर, यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है रे। अरे अमीरपुर की नदी में सूखा बहुत नहा लिया, आज तो यहाँ डुबकी लगाऊंगा। सॉरी बहन जी, सॉरी, तैरना नहीं आता। अरे गफूर, ऐश हो रही है ना, ऐश। राजा, मजा आ गया राजा, तूने तो मेरी जिंदगी बना दी यार। अरे ये तो वो स्टेशन वाली लड़की तो नहीं है? हाँ गफूर, ये वही एयरपोर्ट वाली है। हाँ। और इसे पहली बार देखते ही मुझे ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी का आखिरी स्टेशन यही है। गफूर, मैं इसे तेरी भाभी बनाना चाहता हूँ। राजा साहब, आप तो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं, 2 दिन में असलियत पे आ गए क्या? क्या मतलब? क्या मतलब ये है कि लड़की को देख, उसका चेहरा देख, खानदानी और अमीर मालूम होती है। तो क्या मैं भिखारी लगता हूँ? भिखारी तो आजकल मैं भी नहीं लगता हूँ, मगर ये मत भूल के अपने पास अपने खानदान में 2 दिन पहले पैसे आए हैं। अभी तो ज्यादा बकवास मत कर। हाँ। तू जाकर देख ये लड़की कौन है, क्या करती है और कहाँ रहती है। कुछ पता लगाया? सब कुछ पता लगा। ये लड़की डॉक्टर है। डॉक्टर है? हाँ। कितनी खूबसूरत डॉक्टर है। इसका मरीज तो बनना पड़ेगा। ये दिल की डॉक्टर नहीं, दिमाग की डॉक्टर है, पागलों का इलाज करती है। अरे ये तो और भी अच्छा हो गया। अच्छा? एक पागल है मेरी नजर में। हाँ? कौन है? तू। ओ, हट हट। भाभी, 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 गफूर, भाभी। क्या हुआ? गफूर। कौन हो तुम? सॉरी मैडम, ये हाथ छुड़ाकर भाग आया। भाभी आप बहुत सुंदर हैं। अच्छा, इनकी प्रॉब्लम क्या है? बस यही इसका प्रॉब्लम है। जब किसी सुंदर लड़की को देखता है, उसकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है और फौरन उन्हें भाभी कहकर पीछे पड़ जाता है। भाभी। बैठिए, बैठिए। थैंक यू। बैठो गफूर, गफूर बैठो। और इनके ये भाई कौन हैं जिनके लिए भाभी तलाश करते फिरते हैं? मैं, मुझे भाई मानता है ये। वैसे मेरा ड्राइवर है गफूर, बहुत प्यार करता है मुझसे। इसकी एक ही ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूं। भाभी आप शादी कर लीजिए ना भैया से। शट अप, शट अप। भाभी, शट अप गोपी, एक लाफा दूंगा तुझे। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे केस प्यार से सॉल्व होते हैं, गुस्से से नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका इलाज करूंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आप किसी भी तरह इसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ले आइए, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। इस तरह क्या देख रही हैं आप मुझे? आप बता रहे थे कि ये आपका ड्राइवर है और इसे ठीक करने के लिए आप कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। ये ड्राइवर बाद में है डॉक्टर, पहले तो इंसान है ना। बचपन से ये मेरे साथ है। इतने बरसों में तो आदमी अपने कुत्ते से भी प्यार करने लगता है, और फिर ये एक आदमी का बच्चा है। बस इसकी जिंदगी का ग्रीन सिग्नल जल जाए, मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? आप इंसान भी अच्छे हैं और बातें भी अच्छी करते हैं।
चाय के साथ मैं और भी अच्छी बातें करता हूँ। कल शाम की चाय आप मेरे साथ क्यों नहीं पीती? देखिए, कल शाम को मैं स्विमिंग करने तो आप आएंगे ना? उसके बाद कॉफी शॉप में मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिएगा। भाभी। यू मीन? जी हाँ, मैं उसी होटल में ठहरा हूँ। पिछले हफ्ते अमीरपुर, मेरा मतलब अमेरिका से बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अपना देश होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। आप चाय पर आएंगी, थोड़ा दिल बहल जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगी। शुक्रिया। अच्छा, ये कुछ टेस्ट लिखे हैं, ये करवा लीजिएगा। थैंक यू। भाभी आप महान है भाभी। बाय बाय। ओके। भाभी। गुफी Bye मेरे bye. भाई। भाभी। अरे वो बनेगी तेरी भाभी। भाभी। यार गफूर, क्लिनिक में उसने मुझसे बात तो बहुत अच्छी तरह की थी। अगर मेरे बुलाने पर वो चाय पीने यहाँ आ जाती है, इसका मतलब वो जरूर मुझे थोड़ा बहुत तो पसंद करती होगी। राजा, तू अपना पहला पैर जमीन पर रखने से पहले दूसरा पैर क्यों उठा लेता है? जल्दबाजी मत कर, मुंह के बल गिरेगा, मुंह के बल। अभी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई और तू आ गई। तू निकल यहाँ से, तू जाना यहाँ से। जल्दबाजी नहीं करना राजा। तू जा। सिर्फ चाय पिलाना, कुछ बोलना नहीं। फूटना यार। हाय। हाय, आइए बैठिए ना। थैंक यू। बैठिए। क्या लेंगे आप? मेरा ख्याल है आपने मुझे चाय पे बुलाया है। ओह जी हाँ जी हाँ, लेकिन चाय पीने से पहले ये सोच लीजिए कि मेरे साथ चाय पीना ठीक रहेगा या नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात करने नहीं आती, इसलिए सीधे सीधे कहता हूँ। मरेगा, आज ये मरेगा। मुझे अपनी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मैंने आपको चाय पर बुलाया है। जी? जी हाँ, वो गफूर को जो मैं आपके पास लाया था, वो पागल वागल नहीं है। पागल तो मैं हो गया उस दिन से, जिस दिन मैंने पहली बार आपको मुंबई एयरपोर्ट पर देखा था। मिस्टर राजकुमार, आपको क्या लगता है कि आप गफूर को पागल बनाकर मेरे पास लाएंगे और मुझे बेवकूफ बना देंगे? मैं गफूर को पहली बार देखते ही जान गई थी कि वो पागल नहीं है। जी हाँ, और स्विमिंग पूल में मुझे देखते हुए मैंने आपको बहुत अच्छी तरह देखा था। हैंडसम और खूबसूरत तो आप भी बहुत लग रहे थे, लेकिन आप स्मार्ट कितने हैं वो मुझे आज पता चला। और आपकी तरह मुझे भी सीधी बात करने की आदत है, और सीधी और सच्ची बात तो ये है कि इवन आई लाइक यू। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। Really? हाँ। राजा, यकीन नहीं आ रहा, तेरा चक्कर इतनी जल्दी कैसे चल गया? प्यार के मामले में पहला पैर रखने से पहले दूसरा पैर उठा लेना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। और गफूर, आज के बाद गलत राय मत देना। नहीं। चले। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज द हाउस। पुन्नू? नेहा जी। नेहा जी! पुन्नू, तुम जिंदा हो? बुन्नू? पुन्नू, भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। आई एम सो हैप्पी। तुम्हें देखकर मैं इतनी खुश हूँ, मेरे दिल का बोझ उतर गया। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। अरे राजा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना, आइए। आइए। जानते हो राजा, यही है बुन्नू। अरे नेहा जी, मैं इन्हीं के साथ तो आया हूँ। अरे ये तो देवता है, इन्होंने ही तो मेरी जान बचाई। अगर ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। अरे अरे रहने दीजिए, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन आपने पहले ये नहीं बताया कि आपका नाम पुन्नू है। अरे आइए ना, बैठते हैं, चाय पीते हैं। हाँ? हाँ चलिए। वैसे बुन्नू, जी? तुम्हारे मर जाने की ये खबर कैसे उड़ी? अब क्या बताऊं नेहा जी, आप तो मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले आई। हाँ। और उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। आइए ना राजी, आप लोग बैठिए ना, आप लोग बैठिए ना प्लीज। अब हुआ यूं कि मैंने आपके सेक्रेटरी से आपका पता पूछा, तो उसने मुझे बताने से साफ इनकार कर दिया। तो मुझे नकली कमिश्नर ऑफ पुलिस बनकर आपके डिस्पेंसरी में जाना पड़ा और ये नाटक, थैंक यू, खर्चना पड़ा। और यू नो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, वहाँ पर एक असली इंस्पेक्टर भी आ गया। उसको देख के तो मैं डर गया। देखते क्या हूँ, मुझे देख के वो भी डर गया। कुछ वो डरा, कुछ मैं भी डरा, दोनों डर गए। मुझे वो कुछ ब्लैक टाइप आदमी लग रहा था। अच्छा, उसके साथ जो दूसरा हवलदार था ना, वो तो चोर लग रहा था सारा। अरे आपके पैंट के लिए हो गई। ओ काका, जरा ये साफ कर दो।
और सुनो, गेस्ट रूम खोल देना, बुन्नू साहब यहीं रहेंगे। बुन्नू सब यहीं रहेंगे? चलो बुन्नू, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ये ओके जी, नो। अच्छा, मैं अभी आई।